माइक्रोसॉफ्ट वो ऑफिस नाम से एक फ़ोल्डर आपको दिखाई देगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम से एक फ़ोल्डर आपको दिखाई देगा। उस फ़ोल्डर में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करनी है और आपको नीचे एमएस वर्ड पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करनी है। आपका जो भी वर्ज़न होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2010, 2007, 2013 या फिर 2016 या 2021 जो भी मॉडल होगा आपका, उस पर्टिकुलर मॉडल के एमएस वर्ड ऑफिस पे क्लिक करनी है, एमएस वर्ड पे क्लिक करनी है और आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, एमएस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा, जो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। दूसरा और तरीका है, अब स्टार्ट मेन्यू में जो सर्च बॉक्स है वहाँ टाइप करो वर्ड। वहाँ से भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हो। इसके अलावा आपकी स्टार्ट मेन्यू में रन कंट्रोल आर करना है, रन कमांड, और रन कमांड करने के बाद आपको यहाँ राइट लिखना है, WRITE। जो आपके विंडोज 10 के नीचे के जो एप्लीकेशन है उनमें लिखना है राइट, तो आपका एमएस वर्ड उसमें भी ओपन हो जाएगा। एमएस वर्ड में आपको सबसे ऊपर जहां पे आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट 1, वो है आपके टाइटल बार। जहां में आपको दिख रहा है डॉक्यूमेंट 1, वो है आपका टाइटल बार, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट का नाम होगा। आपके डॉक्यूमेंट का जो आपका वर्ड की फाइल खुली, आप उसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हो। यहाँ से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हो। उसके बाद ये जो सबसे कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में आपको 4 आइटम दिख रहे हैं, जैसे कि 2 तीर हैं और एक सेव का बटन है और एक है डब्ल्यूपीएस ऑफिस का खुद का लोगो। ये जो राइट में, लेफ्ट में जो कॉर्नर है, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। जैसे इसमें भी मेरे 3 ऑप्शन एक्टिव है, एक तो सेव का बटन, दूसरा है अनडू रीडू। इसके अलावा आप इसमें एड ऑन कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर बटन को यहाँ रख सकते हो। और जैसे कि मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो न्यू मेरा क्विक एक्सेस टूल बार पे आ जाएगा। ये यहाँ आ गया है न्यू। पूनम, आवाज आ रही है बेटा? पूनम बोराना, यस सर, आ रही है आवाज। अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है। अब इसको खोलना बताया, वो वापस बता देता हूँ कैसे खोलते हैं इसको। सबसे पहले आपको आपका विंडोज का कोई सा भी वर्जन है उसमें स्टार्ट मेन्यू पे जाना है। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको नीचे आपके एप्स में स्क्रॉल करना है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करनी है और यहाँ आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 या जो भी आपके वर्जन होगा एमएस ऑफिस का, वो वर्जन यहाँ आपको शो हो जाएगा और उस पर क्लिक करते ही आपकी ये फाइल, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है, जहाँ पे एक लाइन ब्लिंक होती रहेगी, वो है आपका पेज एरिया, वर्किंग एरिया, जिसपे आप काम करोगे। जहाँ पे लाइन ब्लिंक होती है वो है आपका पेज एरिया। सबसे ऊपर जहां आपको दिख रहा है, मेरा जो कर्सर दिख रहा है, वहां लिखा है डॉक्यूमेंट 1। बाय डिफॉल्ट रूप से अपन कोई भी वर्ड की फाइल को ओपन करते हैं या नई फाइल क्रिएट करते हैं, उसका बाय डिफॉल्ट नाम से नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। और जो डॉक्यूमेंट 1 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसकी फाइल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। इसके बाद जो ये पूरी पट्टी जो है जिसपे डॉक्यूमेंट 1 लिखा है और लास्ट में क्रॉस का निशान है, इस पट्टी को कहते हैं टाइटल बार। आपके वर्ड पैड में भी इसको टाइटल बार कहते हैं, नोट पैड में भी इसको टाइटल बार कहते हैं और एमएस वर्ड और पावर पॉइंट में भी इसको टाइटल बार ही कहते हैं। इसके बाद में सबसे लास्ट में जहाँ पे आपको दिख रहा है कॉर्नर में पेज नंबर 1, आपकी फाइल में कितने वर्ड हैं, आपके सिस्टम में कौन सी लैंग्वेज है, आप अपने पेज को किस प्रकार देख रहे हैं और आपके पेज का जूमिंग लेवल कितना है और क्या रहेगा। ये पूरी पट्टी जो है साइड में, ये है आपकी स्टेटस बार। और यहाँ जो मैं मेरे वर्ड को ऊपर और नीचे कर रहा हूँ, मेरे पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये है आपकी स्क्रॉल बार।
यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज पे भी जा सकता हूँ। पेज अप, पेज कंट्रोल के साथ अगर मैं पेज अप प्रेस करता हूँ, मैं पहले वाले पेज पे आऊंगा, और कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करता हूँ तो मैं आगे वाले पेज में जाऊंगा। इसके अलावा ब्राउजर सेलेक्ट करना है जिससे मैं नेट सर्फ कर सकता हूँ, सर्फिंग कर सकता हूँ। उसकी शॉर्टकट की है यहाँ कॉर्नर में दी है, कंट्रोल एल्ट और होम बटन। ये हो गया आपका वर्किंग एरिया। इसके बाद जो ऊपर में जहाँ पे आपका MS वर्ड का लोगो, सेव, अनडू, रीडू और न्यू, ये जो फाइल शो हो रही है वो है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ आप नई चीज किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को ऐड कर सकते हो और ऐड किए गए ऑप्शन को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ ओपन को, ओपन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ओपन पे राइट का निशान आ जाएगा और एक नया ऑप्शन यहाँ ओपन हो जाए, खुल जाएगा। कंट्रोल ओ शॉर्टकट की होती है ओपन की। मैं वापस इसको हटा देता हूँ न्यू और ओपन को, तो मेरे वापस 3 आइटम रह जाएंगे। इसके बाद इनमें आप बहुत सारे ऐड कर सकते हो। इसके बाद सबसे नीचे लिखा है जो आपका क्विक एक्सिस बार है, उसकी पोजीशन आपको कहाँ रखनी है, उसकी पोजीशन कहाँ रखनी है। मैं इसको ले लेता हूँ रिबन के नीचे। ये जो फाइल के नीचे जस्ट जो क्लिपबोर्ड सेक्शन, फॉन्ट सेक्शन, पैराग्राफ सेक्शन, स्टाइल सेक्शन, एडिटिंग सेक्शन, ये जो सारा है ये आपका है रिबन। और फाइल से लेकर व्यू तक जो भी है वो फाइल मेन्यूज है, फाइल मेन्यूज है, मेन्यू बार है। इसमें पहली है फाइल, जिसमें आप पहले से ओपन की गई, सेव की गई फाइल को ओपन कर सकते हो। फाइल, किसी पर्टिकुलर फाइल का नाम और लोकेशन और उसका एक्सटेंशन चेंज करके आप फाइल को सेव कर सकते हो और नॉर्मली सेव कर सकते हो। जैसे सेव न्यू, न्यू का अर्थ होता है नई फाइल क्रिएट करने के लिए। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, कंट्रोल प्लस एन। मैं नई फाइल क्रिएट करता हूँ, ये होगी नई फाइल। इसके बाद ऊपर ही ऊपर लिखा है सेव, मैं इस फाइल को सेव करता हूँ AU प्रैक्टिकल नाम से। AU प्रैक्टिकल नाम से मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और इसका टाइप रखता हूँ MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ही, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट। जब मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ तो मेरी फाइल में जो मेरी टाइटल बार है उसमें मेरी फाइल का नाम शो हो जाएगा। जो मेरी टाइटल बार है उसमें मेरी फाइल का नाम शो हो जाएगा। इसके बाद सेव के बाद सेव एज, इसकी शॉर्टकट की है F12। अगर आप अपने कीबोर्ड पे F12 प्रेस करते हैं और फाइल को नया नाम देकर फाइल को सेव कर सकते हैं। मैं इसको लेता हूँ AU प्रैक्टिकल 1। आप इसकी लोकेशन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसका टाइप चेंज कर सकते हैं सेव एज में, PDF फाइल में ले सकते हैं, वर्ड की फाइल में ले सकते हैं, एक्सेल की फाइल में ले सकते हैं, किसी वेब पेज HTML फाइल में इसको सेव कर सकते हैं। मैं ले रहा हूँ इसको PDF पे और मैं लोकेशन रखता हूँ जहां मेरी पुरानी फाइल है वहीं डॉक्यूमेंट फाइल में, इसको कर लेता हूँ सेव। ये मेरी फाइल सेव होकर मेरे PDF व्यूअर में ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। इसमें कुछ है ही नहीं इसलिए ब्लैंक दिखा रही है। इसके बाद नेक्स्ट है सेव के बाद सेव एज ओपन। पहले से बनाई गई फाइल को ओपन करने के लिए इसका यूज होता है कंट्रोल O शॉर्टकट की है। मैं कोई फाइल ओपन करता हूँ जिसमें मेरा कुछ कंटेंट है और मैं ओपन करता हूँ IT पेपर, ये कर लेता हूँ असेसमेंट 4 नवंबर 2022 वाला फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ। मेरा जो भी इस फाइल में कंटेंट होगा वो मेरे सामने शो हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन के बाद नेक्स्ट है क्लोज। किसी पर्टिकुलर फाइल को बंद करने के लिए क्लोज बटन, यहाँ से मेरी जो पहले ओपन की हुई फाइल थी वो बंद हो जाएगी। इसके बाद वापस न्यू फाइल या ओपन करना होगा। मैं वापस कर रहा हूँ मेरी किसी और फाइल को ओपन करता हूँ। IT पेपर नाम से मेरे पास कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। इसके बाद रिसेंट,
जो मैंने हाल फिलहाल में जो 10-12 फाइलें यहाँ खोली है, वो यहाँ उनकी लिस्ट यहाँ शो हो जाएगी, अब मैंने कौन कौन सी फाइल खोली है। इसके बाद है प्रिंट, कंट्रोल पी शॉर्टकट की है, सबसे ऊपर लिखा है प्रिंट, यहाँ पे क्लिक कर दिया, आपका जो भी प्रिंटर सेलेक्ट होगा उसमें से आपका पेपर बाहर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद है सेकंड, आपको सिलेक्ट करना है प्रिंटर, कौन सा प्रिंटर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रिंटर स्कैन है, इंस्टॉल है, तो आप वहां से उसको प्रिंटर को अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे इसमें सिस्टम में कैनन का MF240 सीरीज का प्रिंटर है, अभी इसमें प्रिंटर ऑन है और इसकी केबल जो है मेरे कंप्यूटर में लगी है, इसलिए अगर आपका प्रिंटर एक्टिवेट होगा तो उसमें दिखाएगा रेडी, उसके सामने दिखाएगा READY रेडी। अब मैं इसकी पिन को बाहर निकाल देता हूं, इसकी पिन को बाहर निकाल देता हूं, कंट्रोल P करता हूं, तो मेरा प्रिंटर जो है, अगर पिन इसमें कनेक्ट नहीं है तो ये इसको शो करेगा ऑफलाइन के रूप में, ऑफलाइन मोड में। प्रिंट मेन्यू से बाहर जाने के लिए आपको आपके कीबोर्ड पे एक बटन होता है ESC, जो आपके कीबोर्ड के सबसे ऊपर की साइड में होता है। इस बटन को प्रेस करने के बाद आप प्रिंट मेन्यू से बाहर आ सकते हैं। कंट्रोल P शॉर्टकट की है। मैं इसको प्रिंट मेन्यू को वापस आगे एक्सप्लेन करता हूं। इसके बाद है इसकी सेटिंग। फर्स्ट है प्रिंट ऑल पेजेस, आपके पास जितने भी पेज हैं उन सबको एक साथ प्रिंट करना है, आप सिलेक्ट करोगे प्रिंट ऑल। उसमें एक डाउन ट्राइंगल दिया है, उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, बहुत सारे ऑप्शन और खुलते हैं। फर्स्ट है प्रिंट सिलेक्शन, अगर मैं कुछ सिलेक्ट करके इसको लेता, जैसे मैंने ये पेज का जो डेटा है इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, अब मैं कंट्रोल P करता हूँ तो इसमें ऑप्शन खुलेगा प्रिंट ऑल पेज। सेकंड है प्रिंट सिलेक्शन, जो मैंने सिलेक्ट किया उतना ही प्रिंट हो। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट करंट पेज, अगर मेरे पास फाइल में बहुत सारे पेज हैं, एक फाइल में 8 से 10 पेज है और मुझे चाहिए सिर्फ मैं जिस पेज पे ओपन है मेरा पेज वही पेज प्रिंट दूं, तो इसके लिए आपको सिलेक्ट करना है प्रिंट करंट पेज। इसके बाद आपकी फाइल में बहुत सारे पेज हैं, आप उन पेज में से किसी पर्टिकुलर रेंज को प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे 1 से 100 पेज है और मुझे चाहिए 10 से 20 नंबर पेज तक, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा प्रिंट कस्टम रेंज। प्रिंट कस्टम रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से पेज डालूंगा जो मुझे प्रिंट लेने हैं 10 से 20, और जहां आपका लिखा है ऊपर प्रिंट वहां पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल में पेज नंबर 10 से 20 वाले जो पेज हैं वो प्रिंट होके आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट ऑन बोथ साइड। एक पेपर होता है जिसमें एक तो अपन देते हैं प्रिंट सिंगल साइड प्रिंट और एक होता है डबल साइड प्रिंट, इसके माध्यम से हम पेपर के दोनों तरफ प्रिंट दे सकते हैं। के लिए आपको सेलेक्ट करना होता है प्रिंट ऑन बोथ साइड, फ्लिप पेज ऑन लॉन्ग एज। अगर आप शॉर्ट एज करोगे तो आपका प्रिंटर जो है प्रिंट सही नहीं देगा, कुछ इसमें जो आपका पोर्शन है वो कट जाएगा, कुछ पोर्शन कट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट है कोलेटेड। इसका मतलब है 1 नंबर पेज के बाद 2 नंबर आए, 2 नंबर के बाद 3 नंबर आए, या मैं बहुत सारे, एक किताब के बहुत सारे पेज हैं और मैंने इनकी कॉपी देनी है, यहाँ से कॉपी देनी है 15, मेरी किताब में 20 पेज है और मुझे उस किताब की कॉपी देनी है 15। तो अगर मैं कोलेटरल को करता हूँ तो ये कैसे आएगा, अगर कोलेटरल ऑन रखता हूँ तो मेरा पहला 1 नंबर पेज, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे 15 सेट ऐसे आएंगे। अगर मैं अनकोलेटेड करता हूँ तो मेरी जो पेपर है पहले 1 नंबर पूरा पेज 15 कॉपी लेगा, उसके बाद 2 नंबर पूरा पेज 15 कॉपी लेगा, उसके बाद 3 नंबर, 4 नंबर, उसके बाद 20 नंबर तक पूरा पेपर 1 पेज, 1 नंबर पेज, 2 नंबर पेज, 3 नंबर पेज ऐसे कॉपी लेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको मैं कोलेटेड स्टेपल, स्टेपल टू लेफ्ट, मेरा पेज जो है लेफ्ट में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, मेरे पेज का कंटेंट जो है
लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद है पेज का ओरिएंटेशन। तो एक बार मैं थोड़ा सा कैमरा ऑन करता हूं और आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा मैं। आप लोगों को मेरा बैक कैमरा दिख रहा है जिसमें मैंने एक पेपर को शो किया है। बैक कैमरा दिख रहा है भाई? गाइस मेरा बैक कैमरा दिख रहा है आप लोगों को? यस या नो? नो सर। कैमरा नहीं दिख रहा है? सर देखो साइड में कैमरे की फोटो नहीं दिख रही है, शायद मैं शेयर कर रहा हूँ इसलिए नहीं दिख रही है। तो अपन एक कोई पेपर लेते हैं। मेरी फोटो दिख रही है आप लोगों को? जी सर। अब बैक कैमरा नहीं दिख रहा, पेपर नहीं दिख रहा साइड में मेरे फोटो के पास जहां पहले मेरी फोटो दिखती थी। अब दिख रहा है सर। पेपर दिख रहा है कोई? हाँ सर। उस पेपर को मैंने कैसे रखा है? सीधा रखा है, आड़े रखा है, टेढ़ा रखा है, कैसे रखा है? सीधा। सीधा रखा है। तो अगर आपको पेपर इस फॉर्मेट में प्रिंट करना है, कंट्रोल पी करवाना है, तो आप इसका पोर्ट्रेट रखोगे। कौन सा ओरिएंटेशन रहेगा? पोर्ट्रेट। अगर आपको पेपर को इस टाइप से अक्षर लिख के प्रिंट करवाना है तो आपका ओरिएंटेशन होगा लैंडस्केप। कौन सा होगा? लैंडस्केप। लैंडस्केप। ये देखो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो पेपर जो है, पेपर ने अपना एडजस्टमेंट लेफ्ट टू राइट कर लिया है। अगर टॉप टू बॉटम रखना है तो आप पोर्ट्रेट रखो। टॉप टू बॉटम है पेपर का ओरिएंटेशन। इसके बाद पेपर की साइज। आपके पेपर की साइज जो है आपके प्रिंटर पर डिपेंड करती है, आपका प्रिंटर कौन सा पेपर सपोर्ट करता है। इसमें जनरली जो छोटे प्रिंटर होते हैं वो लेटर, लीगल और A4 टाइप के पेपर सपोर्ट करते हैं। लेटर का टाइप का साइज होता है 8.5 इंटू 11 इंच, लीगल जो है 8.5 इंटू 14 इंच, और आपका A4 पेपर जो है 8.27 इंटू 11.69 इंचेस में होता है। A3 पेपर जो आपकी फोटोकॉपी का बड़ा वाला पेपर, जो फोटोकॉपी की मशीन पे बड़ा वाला पेपर लगता है वो है A3। A5 जो है आपका मीडियम साइज का पेपर होता है, B4 A4 से भी बड़ा, तो इसकी लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। उसके अलावा आपका पोस्ट कार्ड का पेपर आता है। उसके अलावा बहुत सारे पेपर के साइज इसने दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मार्जिन। जब अपन प्रिंट लेते हैं तो कुछ एरिया एक्स्ट्रा खाली छूटता है, उसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल रखोगे तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी खाली रहेगी। जैसे मेरा ये पेपर था, इसमें टॉप, लेफ्ट और राइट से कुछ बहुत चीजें खाली थी, आपके 1-1 इंच से खाली रहेगा। नैरो करते हैं तो आधा इंच, मॉडरेट करते हैं अगर अपन टॉप और बॉटम पे 1 इंच और लेफ्ट और राइट पे 0.25 इंच, वाइड करते हैं तो इसकी लेफ्ट और राइट पे ब्लैंक एरिया ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर आपने MS वर्ड की फाइल को प्रिंट करते हैं उसी समय ये दिखाई देता है सिर्फ पेज पर सीट। एक सीट में आपको कितने पेज देने हैं, आपकी जो पेपर है उस पे आपके जो MS एक्सेल की फाइल के कितने पेज एक सीट पे प्रिंट आउट करवाने हैं। या अगर आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका फाइल जो है प्रिंट होकर प्रिंटर से बाहर पेपर के फॉर्मेट में हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में बाहर आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट के बाद सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड, सेव करके आप अपनी फाइल को किसी पावर पॉइंट की फाइल में भेज सकते हो, ऑनलाइन ब्लॉग पे पब्लिश करवा सकते हो, या फिर आप वेबसाइट पे, आपकी कोई वेबसाइट है वहां पे आप डायरेक्ट भेज सकते हो, या फिर आपका आउटलुक का अकाउंट बना है तो आप ईमेल अटैचमेंट के रूप में भी इसको भेज सकते हो। इसके अलावा आप फाइल के टाइप को चेंज कर सकते हो। यहाँ से जो MS वर्ड पुराना है, अभी मेरे पास जो मैं काम कर रहा हूँ वो MS वर्ड 2010 है। इससे पहले के किसी MS वर्ड में भेजना है जैसे 1972 2003। इसके अलावा आपका जो नोटपैड जो फाइल निकालता है, ओपन डॉक्यूमेंट या रिस्ट टाइप, या फिर आपका वर्ड पैड जो फाइल निकालता है उस फाइल में सेव कर सकते हो आप।
उसके अलावा अदर फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो, जैसे कि मैंने सेव एज में फॉर्मेट बताए थे आपको। ये बहुत सारे फॉर्मेट जिनमें आपका वर्ड 2007, वर्ड के मैक्रो फाइल, वर्ड की टेम्पलेट फाइल में, 1970 में पीडीएफ में, जो आपका आधार कार्ड बनवाने जाते हैं उसकी करेक्शन की रसीद जो प्रिंट होती है एक्सपीएस फॉर्मेट में, या फिर वेब पेज में, वेबसाइट पे, आरटीएफ पे, प्लेन टेक्स्ट पे, इन सब फॉर्मेट में आप इस फाइल को सेव कर सकते हो सेव एज के माध्यम से। उसके बाद ऑप्शन मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा जब मैं पूरे ये करवा लूं मेन्यू, उसके बाद बताऊंगा ऑप्शन। मुझे याद दिलाना सर, ऑप्शन आपने बताया नहीं है क्या पूनम? इसके बाद एग्जिट। एग्जिट से मैं पूरी जो है मेरी वर्ड की पूरी फाइल से मैं बाहर आऊंगा, एमएस वर्ड से बाहर आऊंगा, और क्लोज से मेरी सिर्फ जो फाइल ओपन कर रखी है वही बंद होगी। इसके बाद होम मेन्यू, मैं अभी इसके लिए कुछ डेटा लाता हूँ, मैं फाइल को ओपन करता हूँ। इसमें कोई आईटी पेपर नाम से मेरे पास पेपर है, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें होम में पहला सेक्शन है क्लिपबोर्ड सेक्शन। क्लिपबोर्ड सेक्शन में कट कॉपी पेस्ट जो आपके एमएस वर्ड पैड में भी थे और आपके नोट पैड में भी सेम थे। इसमें एक चीज नहीं आई है, फॉर्मेट पेंटर। जैसे मैं इसको यहाँ पहली वाली लाइन पे कुछ अप्लाई करवाता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से बोल्ड कर दिया, इसकी साइज मैं कर लेता हूँ 28 पॉइंट्स, और इसका जो मैं फॉन्ट जो है थोड़ा अलग ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये फॉन्ट लिया है, ठीक है, मैंने ये फॉन्ट ले लिया है। अब इसके साथ मैंने ये सब चेंजेस किए हैं, इसमें मैं कलर भी दे देता हूँ, ये कलर फिल कर दूं मैंने इसमें रेड कलर फिल कर लेता हूँ, रेड कलर दे दिया। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, येलो कलर से बैकग्राउंड दे दिया इसका, और इसकी स्टाइल भी मैं चेंज कर लेता हूँ। मैंने इस पहली लाइन को कुछ ऐसा कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ मेरी सारी लाइनें इसके जैसी हो जाए, मेरा पूरा पैराग्राफ या सारी लाइनें जो मेरी फर्स्ट लाइन है उसके जैसी हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, या तो मैं एक एक लाइन को सिलेक्ट करूं और जो मैंने इस पे फॉर्मेटिंग की है वो वापस फॉर्मेटिंग इनमें भी करूं। जैसे मैंने इसको ये दिया था, बोल्ड किया, इसका कलर ये दिया, बैकग्राउंड ये दिया, तो मैं, और इसकी फॉन्ट की साइज भी मैंने यहाँ से इंक्रीज करी थी। तो या तो मैं ये तरीका अपनाऊं, या फिर मैं डायरेक्टली भी इसको कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसकी फॉन्ट को भी बड़ा कर देता हूँ। या तो मैं ये तरीका अपनाऊं, या फिर मैं डायरेक्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट करूं यहाँ से और फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक करता हूँ, तो ये सिर्फ एक की बार के लिए अप्लाई होगा। फॉर्मेट पेंटर पे इसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ तक ड्रैग करता हूँ, तो मेरी ये लाइन भी इसके जैसी हो जाएगी जो मैंने सिलेक्ट की है। अगर मैं फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये जब तक मैं हटाऊंगा नहीं, इस फॉर्मेट पेंटर भी एक्टिवेटेड रहेगा, एक्टिव रहेगा। आगे भी मैं कर सकता हूँ फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से। जब तक मैं इसको डीएक्टिवेट नहीं करता हूं तब तक ये एक्टिवेट रहेगा। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए आपको आपके कीबोर्ड पे सबसे ऊपर बटन है ESC, एस्केप बटन, इसको प्रेस करके आप आपके फॉर्मेट पेंटर को जो एक्टिवेट है अभी, जो सब पूरी फाइल के लिए एक्टिवेटेड रहता है, उसको हटा सकते हो। या तो आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, वहां से हट जाएगा, या फिर आपके कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करते हो तो आपका फॉर्मेट पेंटर वापस जो आगे के लिए अप्लाई नहीं होगा। कंट्रोल जेड से आपका अंडू होगा, जो भी आपने एक्शन लगाया है इस पे वो हटेगा कंट्रोल जेड से, और कंट्रोल वाई से वापस जो आपने चेंजेस किए हैं उनको वापस लाना चाहते हैं आप, तो कंट्रोल वाई से वो चेंजेस आएंगे वापस। यहाँ से भी आप इन एरो से भी अंडू और रीडू कर सकते हो, इन एरो से भी आप अंडू और रीडू कर सकते हो कीवर्क्सिस टूल बार में। इसके बाद नेक्स्ट है कट कॉपी पेस्ट, जो मैं आपको वर्ड पैड की क्लास में बता चुका हूँ। कट कॉपी करने के लिए आपको सबसे पहले जिस भी चीज को कट करना है उसको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल X करना है, तो आप
आपकी फाइल कट हो जाएगी और जहां आपको रखनी है वहां पे आपके कर्सर को ले जाकर कंट्रोल V से या पेस्ट से पेस्ट कर लेनी है। और कंट्रोल C आपके कॉपी की है शॉर्टकट की, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और सी प्रेस करते हो तो आपका फॉर्मेट पेंटर एक्टिव होता है। कंट्रोल शिफ्ट और सी, मैंने यहां से सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट और सी प्रेस करता हूं तो मेरा फॉर्मेट पेंटर एक्टिव हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और सी, मेरा फॉर्मेट पेंटर एक्टिव हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है आपका फॉन्ट सेक्शन। कंट्रोल ए करता हूं मैं, इसका वापस फॉर्मेट जो है क्लियर कर देता हूं, 3 नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएंगे मेरे। फॉन्ट सेक्शन, वहां पे मैं किसी पर्टिकुलर लाइन, पैराग्राफ या पेज को सिलेक्ट करके उसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूं, उसकी लिखावट को मैं बदल सकता हूं। हिंदी में लिखना है तो मैं हिंदी टाइपिंग कर सकता हूं। इसके लिए हिंदी का जो आपके कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के जो फॉन्ट होते हैं वो इंस्टॉल करना जरूरी होते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, तो मेरा सिलेक्टेड पार्ट, जो भी मेरा सिलेक्टेड आइटम था, वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हो, सेम है जो आपने वर्ड पैड में किया है। यहाँ से आप इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल और आपका इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ आपका ग्रेटर देन साइन अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका फॉन्ट की साइज इंक्रीज हो जाएगी। और ये इंक्रीज साइज जो इंक्रीज है, ये साइज जो है इंक्रीज होगी, वो आपके इस लिस्ट में जो साइज है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी। जैसे मैं 24 साइज रखता हूँ और ग्रो फॉन्ट करता हूँ तो नेक्स्ट साइज मेरी 25 नहीं लेकर ये 26 लेगा ग्रो फॉन्ट में। उसके बाद नेक्स्ट जो भी साइज इस लिस्ट में है वो साइज ये एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं वापस स्ट्रिंग फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ, हाँ सर जी इसकी जी, शॉर्ट की क्या बताई आपने? कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन से आपका इसकी साइज इंक्रीज होगी। कंट्रोल के साथ एक बटन होता है, एम के जस्ट पास में है, लेस देन। कंट्रोल लेस देन से इसकी साइज वापस, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से आपकी साइज इंक्रीज होगी और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से इसकी साइज छोटी होगी। शिफ्ट के साथ काम करेगा क्योंकि जो आपका कंट्रोल बटन है, सॉरी ये ग्रेटर देन बटन है वो ऊपर है, तो ये ऊपर वाले बटन शिफ्ट के साथ काम करेगी। कंट्रोल उस साइज की फॉन्ट जो है इंक्रीज हो रही, वापस कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन बटन, उससे साइज डिक्रीज होगी। इसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग, जो आपने फॉर्मेटिंग लगाई है या फिर कोई अक्षर बाय डिफॉल्ट रूप से अपन फर्स्ट टाइम इसमें टाइपिंग करते हैं तो ये लेता है आपका कैलबरी फॉन्ट और इसकी साइज होती है 11। इसके अलावा आपने कुछ भी चेंजेस किया है अपने आपकी फाइल में, कुछ भी फॉन्ट के संबंधित कुछ भी साइज चेंजेस किया है, जैसे आपने बोल्ड किया है, मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल बी करता हूँ, फॉन्ट की साइज को यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कैलबरी की जगह मैं कोई और फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये कर्सिव राइटिंग लेता हूँ, ठीक है, और मैं इस पेज की साइज को हल्का सा छोटा कर लूँ ताकि आपको पूरा दिखे, पूरा फॉन्ट दिखने में आ जाए। अब मैंने इसको ऐसा बना लिया। अगर मैं सिलेक्ट करके वापस क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूं या फिर जिस किसी लाइन पे मेरा कर्सर लाकर क्लियर फॉर्मेटिंग करता हूं तो मेरी इसकी फॉर्मेटिंग नॉर्मल हो जाएगी। मैंने बोल्ड किया है, मैंने इटैलिक किया है, मैंने फॉन्ट चेंज किया, उसकी साइज को इंक्रीज किया, ये सारा वापस जो फर्स्ट टाइम हम एमएस ऑफिस की फाइल में कुछ टाइपिंग करते हैं, जो ये फॉन्ट लेता है कैलबरी बॉडी, उसमें आ जाएगा। किससे आता है ये? आपके
क्लियर फॉर्मेटिंग से ये पूरा आपकी ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। जिसका फर्स्ट टाइम आपका इसका फॉन्ट होता है कैलबरी बॉडी और इसकी बाय डिफॉल्ट रूप से साइज होती है 11। ये उस फॉर्मेट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने बोली कुछ भी चेंजेस किए हो सिलेक्ट करने के बाद अगर आप क्लियर फॉर्मेटिंग करते हो तो वो फॉर्मेट्स हट जाते हैं, वो फॉर्मेटिंग उसकी हट जाती है और आपका जो है वर्ड की फाइल जो है बाय डिफॉल्ट रूप से जो इसमें फॉर्मेटिंग होती है इसमें कैलबरी फॉन्ट और उसकी साइज होती है 11 उस फॉर्मेट में आ जाता है। इसके बाद फॉन्ट सेक्शन में एक और ऑप्शन दिया है कंट्रोल बी जिसमें लिखा है बोल्ड। आपका फॉन्ट जो है वो थोड़ा हल्का सा गहरा होगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 3 नंबर की ऑप्शन जो लिखा है मैंने इसको कंट्रोल बी करता हूँ तो बाकी टेक्स्ट की तुलना में मेरा इसकी साइज बढ़ा देता हूँ पूरे की मैं थोड़ा ताकि आपको आसानी से दिखे। बाकी मेरी लाइनों की तुलना में क्वेश्चन नंबर 3 जिस लाइन में मैंने लिखा है कंपेयर फर्स्ट थर्ड जनरेशन इन टर्म ऑफ, ये वाला जो है बाकियों की तुलना में थोड़ा सा गहरा है, दिखने में थोड़ा सा बोल्ड है। दिखने में थोड़ा सा गहरा है। इसके बाद इस बोल्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ बी बटन प्रेस करना है आपको कीबोर्ड से। इसके बाद ये जो क्लिपबोर्ड सेक्शन फॉन्ट सेक्शन ये कब काम करेंगे जब आपने कुछ सिलेक्ट किया है, कंट्रोल बी। इसके बाद मैं नेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करता हूँ टाइम इसके जो ऑप्शन है इनको और मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ आई बटन कीबोर्ड से। तो मेरा जो है टेक्स्ट जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो हल्का सा तिरछा हो जाता है, इटैलिक हो जाता है, हल्का सा तिरछा हो जाता है। कंट्रोल आई आपके उसमें भी था वर्ड पैड में कंट्रोल के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है अंडरलाइन। अभी आपको मेरे एक ये लाइन दिख रही है जो मैंने सिलेक्ट करी है, इसके नीचे एक ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है आपको। ये ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन जो है अंडरलाइन नहीं है, ये है एक जो अपन ग्रामर होती है ना उसकी मिस्टेक। जैसे मैंने यहाँ दोनों जगह पी कैपिटल लिया है, अब ये ग्रीन कलर की लाइन हट जाएगी। मैं अगर एल को भी छोटा करता हूँ और यहाँ के गैप को वापस एडजस्ट करता हूँ, अब ये ग्रीन कलर की लाइन हट गई। इसके बाद है अंडरलाइन, इसका यूज है कंट्रोल के साथ यू, शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ यू। मैं थर्ड लाइन को सिलेक्ट करता हूँ जिसमें थर्ड क्वेश्चन लिखा है कंट्रोल यू, तो मेरे इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अब अंडरलाइन में भी बहुत सारे ऑप्शन है, आपको अंडरलाइन किस टाइप की चाहिए, अंडरलाइन का कलर क्या करना है, अंडरलाइन की जो विड्थ हाइट विड्थ है वो क्या देनी है। जैसे ये डबल अंडरलाइन, वैसे ही आप अंडरलाइन को डॉटेड फॉर्मेट में, सिंगल अंडरलाइन जो बाई डिफॉल्ट रूप से होती है, डॉटेड अंडरलाइन। इसके अलावा आप बहुत सारे ऑप्शन और हैं इसमें अंडरलाइन में, मोर अंडरलाइन में, यहाँ से आप कोई पर्टिकुलर अंडरलाइन लगा सकते हैं। फॉन्ट की अंडरलाइन की साइज को भी इंक्रीज करके मैं ये लेता हूँ तो मेरी अंडरलाइन कुछ इस प्रकार की आ जाएगी। अंडरलाइन में आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, अंडरलाइन का कलर, और यहाँ से आप का कलर चेंज कर सकते हो अंडरलाइन का। और पूनम बस कंटिन्यू करता है, कॉल था। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रू। अपन पेन से कुछ लिखते हैं अपने गलत हो जाता है, अपन उसमें क्या करते हैं पेन से उसको काट देते हैं। तो इसके लिए आपको स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है और इसके माध्यम से हम पूरे टेक्स्ट के बीच में से एक लाइन कट करते हुए डाल सकते हैं जैसा कि ये। उसके बाद अपन लिखते हैं जल और 10th 12th और जल का फॉर्मूला H2O, ये होता है जल का फॉर्मूला। मैं इसकी साइज को इंक्रीज कर लेता हूं। इसमें 2 जो है इन दोनों के थोड़ा नीचे की तरफ होता है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ प्लस बटन। आपका जो है
जो आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो सब स्क्रिप्ट में चला जाएगा। कंट्रोल प्लस इक्वल, या कंट्रोल के साथ जो प्लस बटन है उस पे आपका इक्वल भी लिखा है। कंट्रोल इक्वल प्लस कब काम करता है इसमें, जब आप शिफ्ट के साथ दबाते हो प्लस में काम करेगा, और इक्वल कब काम करता है, जब सिंगल दबाते हो। इसके बाद नेक्स्ट है सुपर स्क्रिप्ट। कंट्रोल शिफ्ट और या फिर कंट्रोल के साथ प्लस बटन, उसमें था कंट्रोल के साथ इक्वल बटन, और इसमें है कंट्रोल के साथ प्लस बटन। इक्वल बटन कब, जब ऊपर वाले बटन जब प्रेस होते हैं, जब शिफ्ट के साथ आप कुछ प्रेस करते हो, या फिर कैप्स लॉक आपकी ऑन होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके फोन की स्टाइल। कुछ पर्टिकुलर स्टाइल में उनकी आउटलाइन को चेंज करते हुए, और जैसे मैं देता हूँ इसको रेड कलर, तो ये मेरा टेक्स्ट जो है हल्का सा जो 2 मैंने लिखा है वो हल्का सा कलर ले लिया इसने, ये वाला जो मैंने इसको दिया है H2O। इसमें इसकी शैडो भी शो होगी। आप फॉन्ट की स्टाइल को अलग अलग रूप में ले सकते हैं। इसका जनरली यूज होता है जो अपन कुछ प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसमें आपके प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद है फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर, जो आपने सिलेक्ट किया है उसको हाईलाइट करना। यहां से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद है टेक्स्ट का खुद का कलर, जो मैंने फॉन्ट सिलेक्ट करूंगा वो फॉन्ट उस कलर में अडॉप्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है पैराग्राफ सेक्शन। तो मैं पैराग्राफ सेक्शन के लिए एक नई फाइल ओपन करता हूं, और जिसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स हो। मैं लेता हूँ, मेरी कहाँ मिलेगी फाइल मुझे, एक सेकेंड। आईटी आईटी नोट्स में नहीं मिलेगी। आईटी नोट्स इंग्लिश हिंदी, मैं लेता हूँ इंग्लिश की बुक। फिर मैं कोई सॉफ्ट स्किल की बुक लेता हूँ, इसका नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, छोड़ो। मैं लेता हूँ कोई आईटी की इंग्लिश की बुक, जिसमें बहुत सारे पैराग्राफ है। जैसे ये सारे पैराग्राफ, तो इसमें पैराग्राफ सेक्शन में पहला ऑप्शन है बुलेट, जो मैंने यहाँ लगा रखी है। किसी पर्टिकुलर हेडिंग्स को या लाइंस को अलग शो करवाने के लिए, हेडिंग के रूप में शो करवाने के लिए बुलेट का उपयोग किया जाता है। मैं बहुत सारी बुलेट्स हैं जो इसमें मैं बुलेट्स लगा सकता हूँ कोई से भी। पहले मेरे सर्कल थे, गोले थे जो गहरे थे। उसके अलावा मैं यहाँ से इस बुलेट को यहाँ एक्टिवेट करता हूँ, और यहाँ जो है मैं दूसरी बुलेट को लगाता हूँ। और जैसे कि ये मैं एक ही फाइल में बहुत सारी बुलेट्स लगा सकता हूँ। 2 मिनट में क्लास कंटिन्यू करता हूँ, 2-5 मिनट में। बहुत सारी बुलेट्स हम लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बुलेट के बाद, इसके माध्यम से मैं अपनी खुद की बुलेट को भी क्रिएट कर सकता हूँ। चेंज लिस्ट लेटर डिफाइन न्यू बुलेट। न्यू बुलेट में मैं किसी पर्टिकुलर सिंबल की बुलेट बना सकता हूँ। उसके अलावा मैं इसमें ये लेता हूँ सिंबल, तो मुझे इस सिंबल की बुलेट बनानी है। जैसे सपोज दैट मुझे बुलेट बनानी है, कोई सिंबल मैं सिलेक्ट करता हूँ, मेरे इसमें लिस्ट में से मुझे इस सिंबल की बुलेट बनानी है। सपोज दैट मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाला बटन। मैं इस बटन की बुलेट को यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ। इस सिंबल की बुलेट को मैंने यहाँ क्रिएट करके अप्लाई करवा दिया। इसके अलावा मैं किसी पर्टिकुलर फोटो की बुलेट बना सकता हूँ। यहाँ से मुझे अब पिक्चर पे क्लिक करनी है, और इंपोर्ट पे क्लिक करना है आपके कंप्यूटर से पिक्चर को लेने के लिए। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में बहुत सारी पिक्चर्स होगी, और उन पिक्चर में से आप अपने सिस्टम में किसी पर्टिकुलर पिक्चर को
इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ इसकी भी पिक्चर, ये जो है मेरी 10 मिनट वाली फाइल में, कोई चलिए फोटो लेता हूँ डन की। पूनम समझ में आया मैंने क्या बताया अभी इतनी देर में? अब तो शायद होल्ड पे थे। सर कॉल आ पूनम, अब तो समझ में थोड़ी आया होगा। नहीं सर। मैं थोड़ा वापस बताऊंगा। और मैंने नया कुछ नहीं बताया, एक फाइल ली थी, MS वर्ड की फाइल ली है, और जिसमें हम ये सेक्शन तो कर चुके थे। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है बुलेट, पैराग्राफ सेक्शन। तो मैंने पैराग्राफ के लिए एक फाइल को ओपन किया था Ctrl+O से, और फाइल को ओपन करने के बाद मैंने इसमें कुछ सिलेक्शन किया यहाँ। अब इसमें बाय डिफॉल्ट रूप से एक बुलेट थी, जो बाय डिफॉल्ट रूप से ये वाली बुलेट थी इसमें, ये वाली बुलेट। तो मैंने यहाँ से बुलेट में गया, बुलेट मेन्यू में, और यहाँ से इस बुलेट को सिलेक्ट करके ये लगा दी। सेकेंड पैराग्राफ में कुछ और अलग बुलेट थी, और इसके माध्यम से मैं जो इस लिस्ट में बुलेट है उनमें से कोई सी भी बुलेट मैं अपने फाइल में कहीं पे भी लगा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लगानी है ये वाली बुलेट, ये लगा ली। इसके अलावा मैं अपनी खुद की बुलेट भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करनी है, बुलेट मेन्यू पे जाके, और यहाँ से आप किसी पर्टिकुलर सिंबल की बुलेट बना सकते हो। और जैसे मैं बना रहा हूँ अब की बार इस एरो के नाम से एक बुलेट बनाता हूँ। यहाँ पे ओके करता हूँ, और यहाँ लाके इसको किस साइड रखनी है, सेंटर, सेंटर लेके इसको, या लेफ्ट लेता हूँ, इसको लेफ्ट ही रखता हूँ, और यहाँ ओके करता हूँ। तो मेरी वो एरो जो मैंने सिलेक्ट करी है उसकी बुलेट मेरे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। उसके अलावा मैं किसी पर्टिकुलर फोटो से भी बुलेट इंसर्ट कर सकता हूँ। डिफाइन न्यू बुलेट, और यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करनी है, और बाय डिफॉल्ट रूप से आपका जो MS वर्ड है कुछ फोटोज की बुलेट ऑटोमेटिक क्रिएट करके रखता है। मुझे इनमें से नहीं लेनी है, मुझे मेरे कंप्यूटर में से कोई फाइल को सिलेक्ट करनी है, फोटो को सिलेक्ट करनी है, और उसकी बुलेट बनानी है। मुझे सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे मेरे कंप्यूटर में कहीं फोटो ढूंढनी पड़ेगी, जहाँ मे बी मेरे सिस्टम में फोटो होगी भी है। जैसे मैं ये वाली फाइल लेता हूँ, इसकी बुलेट मुझे चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ, और तो मेरे ऐड करने के बाद ओके करता हूँ, तो इसकी बुलेट जनरेट हो चुकी है। और ये बुलेट के लिए पूछ रहा है आपको कहाँ रखनी है, लेफ्ट, राइट, मिडल, सेंटर। तो मैं इसको लेफ्ट में रख के ओके करता हूँ, तो मेरी इस नाम की बुलेट जो है एक्टिवेट हो जाएगी। MCC नाम की बुलेट एक्टिवेट हो गई मेरे। इसके बाद नेक्स्ट है इसके बाद बुलेट के बाद है नंबर। आप अपनी फाइल में नंबर के माध्यम से भी आप अपनी फाइल को सेपरेट कर सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। बुलेट के अलावा नंबर हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया, ABCD हो गई, रोमन नंबर हो गए, इनसे भी आप अपनी फाइल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद जिस मेरी यहाँ पे इसने बुलेट दी है नंबर, मैं यहाँ से बुलेट की अलग अलग मल्टी लेवल की बुलेट भी मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने इस लाइन के नीचे कुछ और लिखता हूँ एंटर से, तो मैं मल्टी लेवल की बुलेट भी क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। मैं मल्टी लेवल की बुलेट भी क्रिएट कर सकता हूँ, बुलेट और मल्टी लेवल। तो मेरी सेकेंड बुलेट यहाँ आ जाएगी, मल्टी लेवल की बुलेट। मल्टी लेवल की बुलेट मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। आप फिर गए, इसमें मैंने बताया था, नेक्स्ट बताया था आप खुद के फोन पिक्चर की बुलेट ले सकते हो। उसके बाद बताया था मैंने आप बुलेट जो है आपके नंबर से ले सकते हो, आपकी ABCD अल्फाबेट नंबर से बुलेट लगा सकते हो, और रोमन संख्या से बुलेट लगा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टी लेवल बुलेट। एक ही फाइल के किसी पर्टिकुलर लाइन में भी मैं बुलेट लगा सकता हूँ। जैसे मैंने ये लिया, क्या लगा, तो सर नाउ क्या हुआ बेटा? स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन मुझे तो दिख रही है, एक बार वापस, या तो आपने फोन कनेक्ट किया उस वजह से नहीं दिख रही है, वापस फोन आ गया था बीच में उस वजह से नहीं दिख रही। बाकी मुझे स्क्रीन मेरे फोन में शो हो रही, अभी नहीं हो रही?
नो सर। एक काम करो, आप लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करो जी सर। जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, जल्दी। एक ही नहीं है, क्या करूँ बताओ। मार्कशीट है उनमें खाली नो एडिट करना हो जी। कर लो। हैं कर लो। अब दिख रही है पूनम? पूनम स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर, दिख रही है। अब तो मैं जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ये वाली नाउन, और यहाँ मैं बुलेट लगाता हूँ मल्टी लेवल की। अब तो मेरी नाउन जो है कितने प्रकार की होती है? नाउन दो प्रकार की होती है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो नाउन को मैंने कैटेगराइज इसकी मल्टी लेवल की बुलेट के साथ कैटेगराइज कर लिया है। वैसे ही मैं कुछ और लगाता हूँ, एक सेकेंड में, कुछ और जो लिस्ट है मेरे पास, एक सेकेंड। और मैं कुछ टाइप्स नहीं है क्या इसमें, और ग्रामर के कुछ है नहीं, एक सेकेंड है ना। मल्टी लेवल स्क्रीन, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ एक बार वापस, मैं एक उदाहरण और लेता हूँ। जैसे ये जो लिखा है इसने 2 नंबर लगाया है, ये 1 नंबर लगाया है। 1 नंबर ये बुलेट है, ये पूरी बुलेट 1 नंबर, मेन बुलेट ये है, ये वाली नंबर वाली, मेन बुलेट लगाई यहाँ नंबर। और इसके बाद इसने मल्टी लेवल की बुलेट लगाई है, मल्टी लेवल की बुलेट लगाई है इसने यहाँ पे। मैं यही इसी को सिलेक्ट करता हूँ और मल्टी लेवल बुलेट पे क्लिक करता हूँ, और मैं लेता हूँ इसको कुछ इस टाइप में। नहीं हो रही, मैं ये बुलेट सारी को हटा देता हूँ। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और मल्टी लेवल बुलेट पे क्लिक करता हूँ, और मैं इन बुलेट को अप्लाई करवा देता हूँ। तो मेरी फर्स्ट बुलेट कुछ अलग रह गई, बाकी बुलेट जो है अलग हो गई इसकी तुलना में। फर्स्ट बुलेट यहाँ आ गई, और बाकी मल्टी लेवल की जो मैंने बुलेट लगाई है वो यहाँ आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट है मल्टी लेवल बुलेट के बाद इन डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट जो है आपके MS वर्ड पैड में भी था और इसमें भी है। इसके माध्यम से जो पेज जो स्टार्ट हो रहा है उसमें जो गैप आ रहा है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, मुझे गैप डिक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं हो रहा है क्योंकि पहले से ही मिनिमल है, मिनिमम है। उसके बाद इंक्रीज इंडेंट से मैं मेरे फाइल में गैप को इंक्रीज कर सकता हूँ। वापस मैं डिक्रीज पे करता हूँ तो सिलेक्टेड टेक्स्ट का गैप मैं डिक्रीज कर सकता हूँ इससे। इसके बाद है सॉर्ट बाय, किसी पर्टिकुलर डेटा के माध्यम से इसको सॉर्ट करना है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में जब प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तब पढ़ा था सॉर्ट नाम के अकॉर्डिंग। मैं इसको नाम के अकॉर्डिंग करता हूँ पैराग्राफ को, और एस्केंडिंग ऑर्डर में करूंगा तो मेरा जो ए से है वो पहले आ जाएंगे, फिर बी वाले, सी वाले, डी वाले उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे आपके जो भी आपने लिखा है। इसके बाद है नॉन प्रिंटिंग सिंबल। कंट्रोल के साथ एस, कंट्रोल के साथ अगर आप स्टार साइन जो है आपके फाइल कीबोर्ड में होता है उसको प्रेस करते हैं तो आपका नॉन प्रिंटिंग जो है सिंबल जो है उसको आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसका यूज होता है जो आपका पैराग्राफ होता है उसको कहाँ से आपने स्टार्ट किया है, फर्स्ट लाइन कहाँ खत्म हुई है, सेकेंड लाइन कहाँ खत्म हुई है, उसके लिए इसका यूज होता है।
उसके बाद नेक्स्ट है अलाइनमेंट। पैराग्राफ में नेक्स्ट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आपका यूज होता है आपके पेज के अकॉर्डिंग आपके टेक्स्ट को जमाने का काम करता है। कंट्रोल एल करोगे तो आपका टेक्स्ट जो है आपके पेज के अकॉर्डिंग लेफ्ट आ जाएगा। कंट्रोल आर से राइट शिफ्ट होगा। कंट्रोल के साथ अगर आप ई प्रेस करते हैं तो आपका टेक्स्ट आपके पेज के सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल के साथ आर करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। और कंट्रोल जे आपका टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड में रहेगा और उसकी जो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है दोनों साइड से जब फिनिश हो रहा है वो कोशिश करेगा कि अगर लाइन बड़ी है, इसमें बड़ी लाइन का कुछ एग्जांपल लेता हूँ और एक सेकेंड मैं इसको बंद करता हूँ। प्रिंटिंग जो आपका नॉन प्रिंटिंग सिंबल है उसको मैं बंद करता हूँ और फाइल को लाता हूँ पेज नंबर 1 पे। मेरा पैराग्राफ ये है, मैं चाहता हूँ इसमें अलाइनमेंट लगाना। अगर मैं सेंटर अलाइनमेंट करता हूँ, लेफ्ट करता हूँ, मेरे लेफ्ट में रहेगा, सेंटर करता हूँ तो ये मेरा हल्का सा सेंटर की तरफ शिफ्ट होगा। और राइट करता हूँ, मेरा टेक्स्ट पूरा राइट साइड से इसकी जो लाइनें स्टार्ट हो रही एक सीध में स्टार्ट होगी। अगर मैं कंट्रोल ई करता हूँ तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड की लाइनें स्टार्ट और खत्म एक ही जगह से होगी। इसके बाद नेक्स्ट है पैराग्राफ सेक्शन में लाइन और पैराग्राफ के बीच का गैप। अभी मेरे पैराग्राफ में 2 लाइन के बीच का गैप है 1.15। मैं इसको यहाँ से कम कर सकता हूँ 1.0। इसको मैं यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो मुझे ई प्रीव्यू दिखा देता है कि आपने कितना फॉन्ट कितनी लाइन के बीच में गैप कितना दिया है, कितना स्पेस दिया है। इसके अलावा इसके बहुत सारे ऑप्शन भी है लाइन स्पेसिंग के। जैसे मुझे अलाइनमेंट क्या करना है, आउटलाइन का लेंथ क्या रखनी है, लेफ्ट में कितना अलाइनमेंट देना है, राइट में कितना देना है, स्पेस कितना रखना है, ये सारे ऑप्शन आप अप्लाई करके देख सकते हो। और आप जो अप्लाई कर रहे हो उसका प्रीव्यू आपको किस प्रकार का दिखाई देगा ये आप यहाँ नीचे प्रीव्यू में देख सकते हो। इसके अलावा आप आपके अलाइनमेंट को बाय डिफॉल्ट रूप से सेट भी कर सकते हो। लेफ्ट में कितना, राइट में कितना, टॉप में कितना, लीडर कितना देना है। इसके बाद नेक्स्ट है अलाइनमेंट के बाद मैं यहाँ से जो पैराग्राफ के बाद जो एक्स्ट्रा स्पेस जो आ गया है उसको हटाने के लिए रिमूव आफ्टर पैराग्राफ और रिमूव बिफोर पैराग्राफ पे क्लिक करके मैं इस एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है थीम कलर। जब हम रिज्यूम बनाते हैं और तो हमारी जो फर्स्ट लाइन होती है जिसपे हम हेडिंग, जैसे मुझे ये हेडिंग है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मेरी ये हेडिंग है। हेडिंग को कुछ अलग दिखाने के लिए जो रिज्यूम होता है उसमें हेडिंग को कुछ अलग दिखाने के लिए शेडिंग का यूज किया जाता है। जैसे मैंने ये शेडिंग जो है बैकग्राउंड हाइलाइटर की तरह है। बैकग्राउंड कलर जो है जो आपने सिलेक्ट किया वहां तक ही सीमित रहता है, जबकि शेडिंग जो है आपकी पूरी लाइन तक जाएगी, जहां लाइन खत्म होनी चाहिए वहां तक जाती है। इसके बाद है बॉर्डर। आप अपने जो पैराग्राफ है उसको बॉक्स के रूप में या टेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पैराग्राफ को लेता हूँ, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ ऑल बॉर्डर। तो ये एक पैराग्राफ जो है एक बॉक्स में बंद हो जाएगा। मैं यहाँ इस बॉर्डर पे इसके बॉर्डर का नो बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, टॉप में बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड का बॉर्डर, इनसाइड में बॉर्डर, मैं बॉर्डर विभिन्न प्रकार से लगा सकता हूँ उसके लिए। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लाइन है पेज को काटने के लिए। इसके अलावा मैं वर्टिकल लाइन भी यहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं एक बार और कंट्रोल जेड और मैं वापस उसी फाइल पे आता हूँ। मेरी ये पैरा मैंने सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं मेरा बॉर्डर अप्लाई करवाता हूँ। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल बॉर्डर के बाद इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। अंदर की तरफ एक वर्टिकल में बॉर्डर आएगा।
इसके बाद है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके अलावा आप अपनी टेबल इसमें ड्रॉ कर सकते हो। व्यू ग्रिड लाइंस, ये काम आती है एक्सेल में ग्रिड लाइन, इसमें ग्रिड लाइन नहीं होती। इसके बाद बॉर्डर और शेडिंग के बहुत सारे ऑप्शन है। आप इसमें बॉर्डर में पर्टिकुलर कलर दे सकते हैं, बॉर्डर की जो स्टाइल जो है उसको चेंज कर सकते हैं। आपका बॉर्डर किस प्रकार दिखना चाहिए, डॉटेड दिखे, बॉक्स में दिखे, या शैडो के रूप में दिखे, या फिर 3D में दिखे। तो आप यहाँ से कलर भी यूज कर सकते हैं। बॉर्डर के बहुत सारे कलर दिए हैं, इन किसी पर्टिकुलर कलर को भी आप सिलेक्ट करके आप अपने टेक्स्ट में या फिर पैराग्राफ में बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं। बॉर्डर के बाद पेज बॉर्डर, आप अपने पेज के लिए भी बॉर्डर सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कलर, पेज का कलर, बॉर्डर का कलर यहाँ सेट कर सकते हैं, और इस बॉर्डर की हाइट विड्थ को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है शेडिंग। आप अपने बॉर्डर को शेडिंग भी दे सकते हैं। आपने जो भी पैराग्राफ लिया है उस पर आप शेडिंग भी लगा सकते हैं। मैं इसके बॉर्डर का कलर चेंज करता हूँ क्योंकि मैंने शेडिंग का कलर रेड किया है। मैं बॉर्डर का कलर देता हूँ उसको ग्रीन, ग्रीन, और मैं अप्लाई करवाता हूँ। इसकी जो है बॉर्डर हो गया ग्रीन कलर में, इसका हाईलाइट कलर हो गया रेड। मैंने पेपर को भी लिया नहीं, इसमें पेज का बॉर्डर है, पेज को भी मैं यहाँ से बॉर्डर दे सकता हूँ। उसको वापस हटाना है बॉर्डर को, तो यहाँ जाके वापस वही से ऑप्शन क्लिक करने हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन, और यहाँ से आप इनको डीएक्टिवेट करना है, नो कलर करना है ऑटोमेटिक, और कैंसिल करना है, और यहाँ से ऑल बॉर्डर की जगह तो नो बॉर्डर पे क्लिक करना है तो आपका बॉर्डर हटेगा। आपने हाईलाइट दी, हाईलाइट आप यहाँ से भी हटा सकते हैं। हाईलाइट कलर में आप यहाँ से भी नो कलर रख के हटा सकते हैं, यहाँ से नहीं हटेगी क्योंकि आपने इसको टेबल में कन्वर्ट किया है। वो हाईलाइट यहाँ से दी है तो आप इस हाईलाइट को यहीं से हटाओगे। शेडिंग, नो कलर। इसके बाद नेक्स्ट है स्टाइल। आप अपने जो भी आपने पैराग्राफ लिया है उसको अलग अलग टाइप की स्टाइल दे सकते हो। जैसे मैंने ये पैरा है तो मुझे स्टाइल चेंज, या फिर मेरी ये हेडिंग है मॉड्यूल 2 व्हाट इज ग्रीटिंग्स, मैं इसको स्टाइल चेंज करता हूँ तो मेरी हेड, जैसे जैसे मैं स्टाइल्स पे अपने माउस के कर्सर को ले जाता हूँ तो उसका प्रीव्यू मुझे दिखा देता है। जैसे मैं ये स्टाइल अप्लाई करता हूँ तो मेरे जो लाइन है उसमें ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद मैं इस पे स्टाइल लगाता हूँ। बहुत सारी स्टाइल्स है, आप कोई सी भी एप्लीकेबल कर सकते हो। इसके अलावा आप क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हो, न्यू स्टाइल के रूप में कर सकते हो। मैं लगाता हूँ इस पे ये वाली स्टाइल, मेरा पैराग्राफ जो है कुछ इस, मैं लगाता हूँ और एक सेकंड स्टाइल ये वाली, ये वाली, तो मेरा पैरा जो है सिलेक्टेड पैरा ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी स्टाइल है, मैं जहाँ पे आपको 2 A4 एप्पल लिखे हैं वहां से मैं इस पे क्लिक करके मैं मेरी स्टाइल, जो आपका डाउन सर्किल है, 2 डाउन सर्किल है, इनमें मैं क्लिक करके मैं मेरी स्टाइल्स को ऐड कर सकता हूँ। बहुत सारी स्टाइल सेट मैं लेता हूँ ये वाला फैंसी कलर में और सिंपल कलर में। आप अपने हिसाब से बहुत सारी स्टाइल्स है, आप अपने पारी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन स्टाइल्स का यूज ले सकते हैं। इसके बाद बहुत सारी स्टाइल्स में से आप कोई सी भी स्टाइल लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फाइल, जो अपने स्टाइल जहां लगानी है वहां कलर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर लेना है या ये कलर लेना है ग्रिड का। इसके अलावा बहुत सारे अट्रैक्टिव कलर आपको इसमें मिल जाएंगे। आपके फाइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं, और इसका आप प्रीव्यू भी यहाँ साइड में देख सकते हैं। आपने कौन सा फॉन्ट लिया है, आपका फॉन्ट हेडिंग लिया है तो आपका तो स्टाइल किस टाइप की दिखेगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एडिटिंग सेक्शन। यहाँ आप अपने
यहाँ आप अपने किसी फाइल में या किसी MS वर्ड की जो फाइल है उसको आपको अगर कुछ ढूंढना है या किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट की जगह किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करवाना है या फिर फाइल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ आपको एडिटिंग सेक्शन में जाना है। होम मेन्यू के रिबन में एडिटिंग सेक्शन में जाके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मुझे इसमें ढूंढना है ग्रीटिंग नाम का कोई शब्द है, वो मेरी पूरे पेपर में कितनी जगह आया है। ग्रीटिंग्स, फाइंड, जितने भी ग्रीटिंग्स मेरे इस फाइल में होंगे उन ग्रीटिंग्स को ये हाईलाइट कर लेगा। जितने भी ग्रीटिंग्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, सिलेक्टेड एरिया में जितने भी ग्रीटिंग्स होंगे उनको ये हाईलाइट कर लेगा। जहां पे भी ग्रीटिंग्स इसको मिलेगा वो मेरे ग्रीटिंग को ही दिखा देगा। आपका फर्स्ट ग्रीटिंग यहाँ है, लास्ट ग्रीटिंग यहाँ है। क्या मैं कुछ और बहुत सारे वर्ड को भी फाइंड कर सकता हूँ। जैसे इंटरव्यू को फाइंड करता हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ फाइंड करता हूँ इंटरव्यू, तो मेरी फाइल में जितनी जगह इंटरव्यू होगा वो मुझे डायलॉग बॉक्स के माध्यम से मेरे इंटरव्यू शब्द को ढूंढ लेगा। जितनी भी जगह इसको इंटरव्यू जहां जहां मिलेगा उस पैराग्राफ को, इस फाइल को मेरे सामने शो करवा देगा ये आपके सामने। इसके बाद एडिटिंग सेक्शन में नेक्स्ट है रिप्लेस। फाइंड की शॉर्टकट की है, उसको अगर बाहर जाना है तो यहाँ से क्रॉस करना है। कंट्रोल F से भी आप फाइंड कर सकते हो। इसके बाद फाइंड के बाद नेक्स्ट है रिप्लेस। कंट्रोल के साथ H, कंट्रोल के साथ H बटन जो है आपका कीबोर्ड पे, उसको टाइप करते हो। जिससे मुझे इंटरव्यू को करना है या फिर रिज्यूम जहां पे भी मेरी फाइल में है उसकी जगह मुझे करना है CV, करिकुलम वीटे। अब मैं इसकी कैटलॉग ऑफ करता हूँ। रिज्यूम मेरी फाइल में जितनी जगह भी होगा उसकी जगह मैं कर सकता हूँ CV और फाइंड नेक्स्ट। मुझे रिज्यूम जहां पे भी दिखेगा, इसको ये रिज्यूम दिखा है, फाइंड नेक्स्ट। एक ही जगह रिज्यूम है तो एक ही जगह ही CV करेगा। रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट। एक और वापस ढूंढ देता हूँ, फाइंड नेक्स्ट। ओके, मैं रिज्यूम नहीं ढूंढ के कुछ और ढूंढता हूँ। ग्रीटिंग्स जो है वो ढूंढता हूँ मैं इस फाइल में। ग्रीटिंग्स बहुत बार आई है, ग्रीटिंग्स, फाइंड नेक्स्ट। मुझे ग्रीटिंग यहाँ दिखाई है, ग्रीटिंग्स यहाँ दिखाई है। अब मैं ग्रीटिंग्स की जगह करता हूँ नमस्ते। नमस्ते, तो मेरे जहाँ फाइल में जितनी भी बार ग्रीटिंग्स लिखा है उन ग्रीटिंग की जगह ये क्या कर लेगा, नमस्ते से रिप्लेस कर लेगा उस ग्रीटिंग्स को। फाइंड रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा, मेरी जितनी भी जगह ग्रीटिंग्स होगा तो वहां पे ये नमस्ते में कन्वर्ट कर लेगा। इस मेरे यहाँ पे ग्रीटिंग्स था, यहाँ पे ग्रीटिंग्स था, नमस्ते हो गया। अब मैं ढूंढ रहा हूँ नमस्ते कितनी बार आ गया, कंट्रोल F और नमस्ते। मेरी फाइल में एक ही जगह ग्रीटिंग मिला है, इसको नमस्ते जितनी जगह होगा ये ढूंढ लेगा। इसको दो जगह नमस्ते मिल रहा है और ग्रीटिंग्स भी दो जगह ही था। एक बार और ग्रीटिंग्स ढूंढता हूँ। ग्रीटिंग की जगह इसने क्या कर लिया, नमस्ते। इसके बाद लास्ट है आपकी होम मेन्यू में, लास्ट है एडिटिंग में, लास्ट है सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल A शॉर्टकट की है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको उस ऑब्जेक्ट तक जाना होगा। मेरे पास इसमें कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मे भी हो सकता है कुछ फोटो हो आगे होगी, और मैं देख लेता हूँ अगर कुछ फोटो है तो मैं उसको ढूंढ के सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें मेरे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है टेबल के अलावा, तो मैं इसमें ऑब्जेक्ट को नहीं ढूंढ पाऊंगा क्योंकि मेरी फाइल में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर आपके फाइल में कुछ फोटो होती है या फिर कोई मीडिया फाइल होती है तो उस पर्टिकुलर फाइल को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। पॉइंट के नीचे है गो टू, कंट्रोल G शॉर्टकट की है, इसके माध्यम से आप किसी पर्टिकुलर पेज नंबर पे जा सकते हो। मेरी इस फाइल में पेज है
24, अभी मैं हूँ 8 पेज पे, मुझे जाना है 20 पेज पे। मैं 20 प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पेज नंबर 20 पे मेरे कर्सर को ले जाएगा। अब मैं आ गया हूँ 20 नंबर पेज पे, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे। इसके अलावा मैं किसी पर्टिकुलर लाइन पे जा सकता हूँ 20 नंबर पेज के। मैं लाइन नंबर जाता हूँ 15, तो मेरे कर्सर भी डायरेक्ट लाइन नंबर 15 में ले जाएगा। लाइन नंबर 1 ही लिया है। मेरे कर्सर को मेरे पेज 1 की लाइन नंबर 15 में ले जाएगा। इसके बाद फुटनोट कमेंट्स मैंने लगाए नहीं है। फील्ड मेरा है टेबल, मुझे टेबल नंबर 1 पे जाना है, तो मैं टेबल नंबर 1 जहाँ पे भी मेरी होगी वहां मुझे ये ड्रॉप कर देगा। टेबल नंबर 2 पे, इसके अलावा टेबल नंबर, जितनी भी टेबल्स मेरी है उन टेबल में मैं जा सकता हूँ। गो टू से टेबल नंबर 3 इसको मिली हुई क्योंकि है ही नहीं। इसके बाद ग्राफिक, कोई अगर फोटो होगी तो मैं उस पर्टिकुलर फोटो पे भी जा सकता हूँ। उसके बाद कोई फॉर्मूला लगाया है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई हेडिंग है, तो हेडिंग नंबर 1 पे जाता है। ये हेडिंग नंबर 1। हेडिंग नंबर 10 पे आता हूँ, इसको 10 नंबर की हेडिंग जहाँ पे भी मिलेगी है उस पर्टिकुलर हेडिंग पे आपको मूव करवा देगा। इसके बाद है एडिटिंग में सिलेक्ट ऑल, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, एक जैसी फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये हो गई आपकी होम मेन्यू कंप्लीट। और हम लोग, अभी क्या टाइम हुआ है, 4 बजने को है। कल करेंगे अपन आपकी कौन सी मेन्यू, होम के बाद है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू और उसकी रिबन्स को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं क्लास को डिसकंटिन्यू करता हूँ क्योंकि अभी क्लास में स्ट्रेंथ भी बहुत कम है और इसलिए मुझे इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।